हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, पंजाब बोर्ड के बहुत बड़े मेजर चेंजेस। अगली वीडियो मेरी इसी से रिलेटेड है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अकाउंटेंसी। बिल्कुल बच्चों, जो आपका पहले एग्जाम होता था अकाउंटेंसी का वो बहुत ही आसान होता था। 35 मार्क्स का एग्जाम होता था अगर मैं 2012-13 की बात करूं। उसके बाद में उसमें चेंजेस आए, फिर उसको 50 मार्क्स का कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वो जो कन्वर्जन आया बच्चे, उसमें क्या था, नंबर ऑफ जो वन क्वेश्चन के नंबर होते थे उसमें चेंज आया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज नहीं आया। बात समझ पा रहे हैं। जैसे सपोज पहले लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता था, उन्होंने इसको इंक्रीज करके 6 मार्क्स का कर दिया। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो उतने ही थे, लेकिन एक क्वेश्चन के मार्क्स को उन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन अब जो चेंज किया है इस साल का चेंज बच्चे आपके लिए बहुत ही खतरनाक चेंज कर देगा। खतरनाक मैं किस लिए कह रहा हूं, इस साल आपके पास में टाइम पीरियड कम है, लेकिन जो एग्जाम है उसको टफ कर दिया गया है। कैसे टफ किया गया है देखिए बच्चे, पहले आपका जो अकाउंटेंसी का एग्जाम होता था वो 50 मार्क्स का होता था। अब क्या किया गया है, इन्होंने 50 मार्क्स के एग्जाम को कन्वर्ट कर दिया है 80 मार्क्स के एग्जाम में, मतलब इक्विवेलेंट टू सीबीएसई अकाउंटेंसी एग्जाम। अब आपका जो पैटर्न है पूरा का पूरा सीबीएसई में स्विच हो गया है। जो आपका 50 नंबर का पेपर होता था वो अब 80 नंबर का होगा। पहले आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते थे, देखिए आपके पार्ट ए में शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे 3 एक नंबर वाले 3 क्वेश्चंस आते थे आपके पास में। उसके बाद में सेकंड पार्ट में आपके पास में 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस आते थे, और थर्ड पार्ट में आपके पास में 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आते थे बच्चे। 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, मतलब 4 आते थे, आपको 3 अटेम्प्ट करने होते थे। इसके बाद में आपके पास में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, 2 में से 1 अटेम्प्ट करना होता था। और आपका फर्स्ट पार्ट जो एनपीओ एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग थी वो 23 नंबर का हो जाता था बच्चे। ठीक है जी, वो आपके पास 29 नंबर का हो जाता था आपके पास में। ठीक है जी। और जो सेकंड पार्ट होता था, मतलब कंपनीज अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो दो का दोनों कंबाइंड पार्ट था। उसमें भी आपका सेम ही पैटर्न था लगभग। आपके पास में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते थे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते थे, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते थे, और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था विद इंटरनल चॉइस, और 21 नंबर का ये होता था। अब क्या किया बच्चे, मतलब आपके पास में अगर मैं टोटल क्वेश्चन काउंट करूं तो देखिए आपके पास में कितने क्वेश्चन आते थे, 10, मतलब ये तो एक ही क्वेश्चन काउंट किया जाता था। 1 4 5 5 3 8 1 9 के बाद में 10 10 2 12 12 2 14 1 15 क्वेश्चंस में आपका एग्जाम कंप्लीट कर दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्रीज किया है। ये जो आपके 80 मार्क्स में कन्वर्ट हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो गए हैं। न्यू पैटर्न आपके पास में देखिए बच्चे क्या बना है, वो मैं अभी आपको कंप्लीट जो बोर्ड की साइट है वहां से आपकी स्क्रीन पे ले आ रहा हूं, और वहां से आपको समझाता हूं कि भाई पैटर्न में कितना चेंज आया है, और फिर मैं अपनी लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको बताता हूं कि कैसा चेंज आया है। सो बच्चे देखिए, जो न्यू पैटर्न बना है उसके अंडर में देखिए कैसा है आपके पास में सीन। जो आपका टोटल एग्जाम है अकाउंटेंसी का वो कितने का है, 80 मार्क्स का है। पहले कितने का होता था, 50 का होता था, अब उसको इन्होंने बढ़ा के कितने कर दिया, 80 मार्क्स का कर दिया है। जो आपका फर्स्ट पार्ट होता था 29 मार्क्स का पार्टनरशिप और एनपीओ वाला, उसको इन्होंने कितने में कन्वर्ट कर दिया, इस समय 50 मार्क्स में टोटल कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए पैटर्न में क्या चेंज है, पहले आपके पास में 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, उसको बढ़ा के इन्होंने कितने कर दिया, 12 शॉर्ट क्वेश्चन। कितने बच्चे, सेक्शन ए में कितने आएंगे आपके पास में, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो कि कितने 1 मार्क्स का होंगे, और कितने नंबर बन गए, 12 नंबर। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 to 6 है, उसमें बच्चे यानी कितने 5 क्वेश्चन हो गए, ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, जिसके अंदर में देखिए 2 आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 नंबर का पार्ट बन गया ये। उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में बच्चे 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते थे, उसमें क्या सीन है, टोटल 5 क्वेश्चन आने, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, जिसके अंदर आपके पास में 2 थ्योरेटिकल और 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। और लास्ट में जैसे आपके पास में पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन आता, मींस 2 में से 1 करना होता था, अब इन्होंने एक और लॉन्ग क्वेश्चन ऐड कर दिया, मतलब बच्चे टाइम कंज्यूमिंग हो गया पेपर। पहले देखिए आपके पास में क्या था, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, 2 में से 1 अटेम्प्ट करना होता था, जिसमें 2 के दोनों प्रैक्टिकल होते थे। चीजें वही हैं, यहां पे क्या कर दिए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, मतलब टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक इंटरनल चॉइस होगी न्यूमेरिकल के साथ न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक चॉइस होगी न्यूमेरिकल विद न्यूमेरिकल, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ गए आपके पास में 6 मार्क्स के ईच, और 12 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन बन गए। टोटल फर्स्ट पार्ट आपका कितने का बन गया, 50 मार्क्स का। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट आता है आपके पास में किस चीज का, कंपनीज अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन आपके पास में कितने का बन गया, 30 मार्क्स का बन गया। अब वहां पे पहले क्या शॉर्ट क्वेश्चंस 3 ही होते थे बच्चे, अब शॉर्ट क्वेश्चंस बढ़ के कितने हो गए हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हो गए हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। उसके बाद में
11 to 14 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन आपके पास 2-2 नंबर के आएंगे, जिसमें 2 थ्योरेटिकल और 2 प्रैक्टिकल होंगे, टोटल 8 नंबर का। और उसके आगे क्या चीज है बच्चे आपके पास में, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है 3 आएंगे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब क्या हुआ आपके पास में, 1 थ्योरेटिकल और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए हैं। और लास्ट में आपके पास में पहले जैसे ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, जिसमें 1 थ्योरेटिकल और 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो टोटल इस क्वेश्चन में से कितने 30 मार्क्स बन गए। ओवरऑल अकाउंटेंसी एग्जाम आपका कितने का हो गया, 80 मार्क्स का हो गया। और उसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल है वो वैसा ही है, प्रैक्टिकल का पैटर्न वैसा ही है, प्रैक्टिकल में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अब जो ओवरऑल आपका सब्जेक्ट हो गया वो कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट हो गया। सारे के सारे सब्जेक्ट आपके कितने हो गए बच्चे, 100 मार्क्स के हो चुके हैं। इसलिए अब से मतलब कि जो पहले आपके 75 मार्क्स का होता था, टोटल 450 होता था, अब वो बढ़ गया है। अब वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और अकाउंटेंसी में क्या हो रहा है बच्चे, टाइम उतना ही है, 3 आवर्स ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कहां तक पहुंच गए हैं, 16। नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां तक पहुंच गए, 16। चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन में चेंज ना आया हो, लेकिन जो सब पार्ट्स हैं उनमें बहुत चेंज आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, उसको उन्होंने बढ़ा के 12 कर दिया है। यहाँ पे 3 होते थे, उसको बढ़ा के उन्होंने 8 कर दिया है। और यहाँ पे सिर्फ 1 लॉन्ग होता था, उसको बढ़ा के 2 लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया बच्चे। मतलब पेपर अब जगह वो बहुत लेंथी हो गया है। इसलिए आप सभी को क्या करना है, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। प्लीज आपके पास में मैं अभी से अवेयर कर रहा हूं आपको, बीइंग अकाउंटेंसी स्टूडेंट, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको अपना फ्यूचर अभी से प्रिडिक्ट करके रखना है बच्चे। टाइम कम है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन के आपको अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट्स मिल जाते थे, अब वो आपको रिड्यूस करके अपना प्रैक्टिस टाइम 14 to 15 मिनट्स पे ले आना है। 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या फिर आप फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे। कभी भी एम रखनी है, फुल स्कोर पे एम रखिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें फुल आउट ऑफ फुल आते हैं। अगर आपको नहीं भरोसा, मेरे साथ चलिए, मैं आपको फुल आउट ऑफ फुल दिलवाऊंगा। ऑल दी बेस्ट बच्चों, अभी से प्रिपरेशन करें। ओवर एंड आउट।